So hello everyone, this is Nazuddin Awari guys, and once again to be here on the YouTube channel. And same as before, as I told in my previous video, today I'm going to discuss about some vocabularies which is important, and this is the ways vocabulary and that you can use while making the sentences. So आज हम बात करने वाले हैं कुछ vocabularies की. यहाँ पे कुछ vocabularies हैं. इसी तरीके से हम 10-10, 11-11 करके vocabularies 3-4 सेशन में नेक्स्ट आने वाले सेशन में वोकेबलरी को प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे कि ये वोकेबलरीज एक्चुअली है क्या. जब आप सेंटेंस मेकिंग करने के लिए जाएंगे तो ये आई मीन टू से ये वोकेबलरी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि सेंटेंस मेकिंग के टाइम पर जब आपको वर्ब ढूंढनी होती है, एक्शन ढूंढना होता है, तो आपको नहीं पता होता है इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या है. सो हम छोटी छोटी एक्टिविटी की वोकेबलरी आज इस सेशन में जानेंगे. आगे वाले 2-3 सेशन भी वोकेबलरी पे हैं. 100 से 150 वोकेबलरीज हैं जो कि आपको रटनी है. आई मीन टू से समझ के रटना है. समझ के रटने का मतलब हर वोकेबलरी को आपको 20-20 बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके ये टिप्स पर आ जाए. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कोई भी चीज़ को बोलने के लिए सबसे पहले को बोलने के लिए हम स्टार्ट करते हैं. सो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल या फर्स्टली. जैसा कि आप देख सकते हैं, यू कैन सी एट द बोर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्टली सबसे पहले. उसके बाद रोज़ाना के लिए हम यूज़ करते हैं एवरी डे और डेली. ये आपको पता होगा. तक के लिए यूज़ करते हैं बाय एंड अराउंड टिल येट. 4 चीज़ें तक के लिए यूज़ करते हैं. बट कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं, जब किसी बाउंडिंग की बात करते हैं कि मैं 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा, किसी को आपने टाइम दिया है कि मैं 6 बजे तक पहुँच जाऊँगा, 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं आई विल बी देयर टिल 5 PM. इस तरीके से बोलते हैं. बट आप कैजुअली अगर आप किसी से बोलते हैं, किसी फ्रेंड से बोलते हैं यार 5 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा, कहते हैं ना 5 बजे तक अराउंड में पहुंच जाऊंगा, तो अराउंड भी आप यूज़ कर सकते हैं, बाय भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे थोड़ा बहुत चल सकता है. सो आई विल बी देयर बाय 5 o'clock 5 PM इन द इवनिंग. 5 o'clock इन द इवनिंग. सो अगर PM बोलेंगे तो इवनिंग बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप PM बोल चुके हैं, तो सेंस बनता है कि आप शाम की बात कर रहे हैं. बट अगर 5 o'clock बोलते हैं तो इन द इवनिंग आपको लगाना ज़रूरी है. सो जब भी आप किसी चीज़ को बोलेंगे तो बाय या अराउंड को यूज़ कर सकते हैं, टिल का यूज़ कर सकते हैं, येट का यूज़ कर सकते हैं तक के लिए. ठीक है गाइस. नींद से जागने को नींद से जागना और सपने से जागने के लिए वेकअप फ्रॉम यूज़ करते हैं. वेकअप फ्रॉम इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है. 20-20 बार आपको बोल के प्रैक्टिस करनी है सब वर्ड मीनिंग्स को. वेकअप फ्रॉम द स्लीप, वेकअप फ्रॉम द स्लीप, वेकअप फ्रॉम द स्लीप, वेकअप फ्रॉम द स्लीप, वेकअप फ्रॉम द ड्रीम, वेकअप फ्रॉम द ड्रीम, वेकअप फ्रॉम द ड्रीम. इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है. अच्छा, कई बार मैंने सुना भी है कि उठने के लिए आप गेटअप का भी यूज़ करते हैं कि मैं नींद से जाग गया या मैं उठ गया, सुबह मैं उठ गया, सो आई गेट अप. बट ऐसा नहीं है. किसी भी जगह से उठने के लिए गेटअप है, जो मैंने यहाँ पे कहाँ गया, किसी भी जगह से उठने के लिए यहाँ पे मैंने गेटअप लिखा है. नींद से या सपने से जागने के लिए हमेशा आप वेकअप का यूज़ करेंगे. ठीक है. और किसी भी जगह से उठने के लिए आप गेटअप फ्रॉम का यूज़ करेंगे. गेटअप फ्रॉम, अगर चेयर से उठ रहे हैं तो गेटअप फ्रॉम द चेयर, अगर बेड से उठ रहे हैं गेटअप फ्रॉम द बेड, अगर किसी भी टेबल से उठ रहे हैं गेटअप फ्रॉम द टेबल. तो जो भी आपका यहाँ पे नाउन आएगा वहाँ से उठ रहे हैं, सो आप यहाँ पे यूज़ कर देंगे. सो बट आपको प्रैक्टिस करनी है गेटअप फ्रॉम. बाद में जहाँ से उठ रहे हैं वो यूज़ आ जाएगा. सो यहाँ पे हम थे गाइस, नींद से जागना, वेकअप फ्रॉम द स्लीप या वेकअप फ्रॉम द ड्रीम का यूज़ करते हैं. यहाँ पे चादर हटाने के लिए भी यूज़ होता है. रिमूव क्विल्ट, ब्लैंकेट और शीट. किस चादर को हटाते हैं यहाँ प्रैक्टिकल भी आपको सोचना है गाइस. जब आप किसी चादर को हटाते हैं तो रिमूव का यूज़ होता है. रिमूव द क्विल्ट, कोई मोटा कंबल वगैरह है तो क्विल्ट या ब्लैंकेट बोलते हैं. रिमूव द क्विल्ट, रिमूव द ब्लैंकेट या रिमूव द शीट. जो छोटी चादर होती है, पतली चादर होती है, उसको शीट बोलते हैं. सो रिमूव द क्विल्ट, रिमूव द क्विल्ट, रिमूव द क्विल्ट. इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है. 6th है यहाँ पे किसी भी जगह से उठना. मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि किसी भी जगह से आप उठेंगे तो गेटअप फ्रॉम. इन तीनों को एक साथ यूज़ करना है आपको. गेटअप का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ गेटअप नहीं बोलना है, गेटअप फ्रॉम. क्योंकि 90 to 95% यहाँ पे गेटअप के साथ फ्रॉम लगेगा ही लगेगा. ना ऑन लगेगा ना ऑफ लगेगा. यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है गाइस. कन्फ्यूजन होती है लोगों को, ऑफ लगाएं, ऑन लगाएं, इन लगाएं. सो यहाँ पे प्रीफिक्स है, आई मीन टू से यहाँ पे फिक्स है, गेटअप के साथ फ्रॉम आएगा. आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है. किसी भी जगह से उठना है आपको, सिंपल अगर आपने ये पढ़ा होगा सो आप बोलेंगे कहीं से किसी भी जगह से उठने के लिए गेटअप फ्रॉम, और जहाँ से उठ रहे हैं वहाँ का यूज़ हो जाएगा, उस जगह का यूज़ हो जाएगा. सो 7th है आपका अंगड़ाई लेना. स्ट्रेच द बॉडी. आई स्ट्रेच माई बॉडी. इस तरीके से अंगड़ाई लेते हैं, उसको स्ट्रेच माई बॉडी बोलते हैं. अगर किसी और की स्ट्रेच हिज बॉडी, स्ट्रेच माई बॉडी. अगर मैं बोलूँ कि मैं अपनी अंगड़ाई लेता हूँ, स्ट्रेच माई बॉडी. ठीक है. सो अंगड़ाई लेने के लिए स्ट्रेच माई बॉडी. बिस्तर लगाना. एक होता है अब बिस्तर से उठना, गेट अप फ्रॉम दी बेड से उठ गए आप, बिस्तर से उठ गए. ठीक है. अब बिस्तर को आप लगा रहे हैं, समेट रहे हैं. ठीक है. समेटने के लिए यहाँ पे
बिस्तर लगाना समेटने के लिए मेक द बेड या फिर अरेंज द बेड, अरेंज कर रहे हैं। इसीलिए गाइस ट्रांसलेशन में इंग्लिश आप इजीली नहीं बोल सकते हैं, बट अगर बात करें स्पीकिंग की सो आप ढूंढते रह जाएंगे ट्रांसलेशन के अंदर बिस्तर को लगाना। अब लगाने के लिए क्या बोलते हैं, लगाने के लिए वर्ड मीनिंग गूगल सर्च करेंगे, बट अगर आपको पता होगा कि अरेंज बोलते हैं तो ईजिली आप बोल पाएंगे। सो अरेंज द बैग, मेक द बैग, मेक द बेड, अरेंज द बेड, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। चादर समेटना, बिस्तर लगा दिया आपने, चादर पड़ी हुई है बेड पर, उसको समेटेंगे। समेटने के लिए चादर पहले आप उठाते हैं, उसको कहते हैं ना दूनर करते हैं, सेकंड टाइम फोल्ड करते हैं, फिर इधर से फोल्ड करते हैं। सो इसी सेंस में ये बनाया गया है, चादर समेटना, फोल्ड द शीट, उसको फोल्ड करके आप प्लेस ऑन द कॉर्नर साइड, इस तरीके से बोल सकते हैं। सो फोल्ड द शीट मतलब समेटना, चादर समेटना। प्रार्थना करना, प्रे करना, एक आप भगवान या एक आप सिंपली खड़े होकर प्रार्थना करने लग जाते हैं, कोई काम आपका बिगड़ जाता है, उस टाइम पे मेरा ये काम हो जाए, उस सेंस के अंदर प्रार्थना करने के लिए प्रे टू द गॉड। बट अगर एक सिंपली पूजा कर रहे हैं, एक ध्यान में हैं, आप किसी मंदिर में जाकर के पूजा कर रहे हैं, सो इस तरीके से अगर पूजा करते हैं तो वहाँ पे बोलेंगे वर्शिप द गॉड, वर्शिप द गॉड, वर्शिप द गॉड। प्रे टू द गॉड सिंपली आप प्रे कर रहे हैं, एंड पूजा करना वर्शिप द गॉड, यहाँ पे वर्शिप द गॉड आप यूज़ करेंगे। सो गाइज़ यहाँ पे कुछ 11 वोकैबलरीज़ थी जो मैंने आपको बताई। इसके बाद हम 11 से 12 से स्टार्ट करेंगे। 100 से 150 वोकैबलरी है, मैंने आपको बताया। एक एक मोमेंट की मैं आपको वोकैबलरी बता दूंगा, ताकि वाइल मेकिंग द सेंटेंस इन इंग्लिश आपको द प्रॉब्लम नॉट टू बी अकार दैट टाइम इन फ्यूचर। ओके, सो उस टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई क्रिटिकलिटी ना हो, इसीलिए हम धीरे धीरे इसकी वोकैबलरीज़ की प्रैक्टिस करेंगे गाइज़। इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश, आपको यू हैव टू ओबे मी, यू हैव टू डू जस्ट एज आई से। आपको बात माननी पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा जैसे मैं कहता हूँ गाइस, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग इज़ टोटली डिफरेंट ग्रामर, ठीक है। सो आई मीन टू से टोटली डिफरेंट फ्रॉम ग्रामर। इंग्लिश स्पीकिंग ग्रामर से बिल्कुल अलग है, और आई एम नॉट हेयर टू टीच यू ग्रामर, एक्चुअली आई एम हेयर टू टीच यू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम हेयर टू टीच यू इंग्लिश टू इंग्लिश। ओके, सो दिस इज़ द इंग्लिश स्पीकिंग एक्चुअली गाइस। सो मैं आपको स्पीकिंग के लिए ये आपको पढ़ना ज़रूरी है, और आपको बार बार ड्रिल प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद गाइस जिसका बेनिफिट जो होगा, जब हम डेली रूटीन के प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे वर्ड आपको वहाँ पर यूज़ करने होंगे, और जब डेली रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, सो ये आपकी टिप्स पर हो जाएगा और आप इजीली इंग्लिश सीख पाएंगे। सो गाइज़ मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे प्रैक्टिस करें, ताकि आप इंग्लिश को अच्छी तरीके से सीख पाएँ। सो गाइज़ अगर वीडियो खूब अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।